ये मैं क्या देख रही हूँ? जया देख, रिया गले में फंदा डालकर मर गई है। अरे सुबह सुबह हम किस मुसीबत में पड़ गए? रिया अचानक फांसी क्यों लगाएगी? और क्या करेगी? उसका पति तो दिन रात उसे प्रताड़ित करता था। पति के अत्याचार सहन ना कर पाने की वजह से ही उसने फांसी लगा ली। लेकिन इसलिए फांसी लगाना रिया ने बिल्कुल सही काम नहीं किया। हमारी हालत भी एक दिन रिया जैसी ही हो जाएगी। काले रंग की होने की वजह से हमें भी पति के ताने सुनने पड़ते हैं। रिया का रंग काला था, इसलिए उसका पति उसे मारता पीटता था। रिया के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर काली लड़की पसंद नहीं थी तो ऐसे लड़के काली लड़की से शादी ही क्यों करते हैं? बिना वजह नहीं की थी, पैसों के लालच में की थी। रिया के पिता ने शादी के समय उसके पति को 50,000 रुपए देने की बात कही थी। वो पैसे नहीं दे पाए, इसलिए वो रात दिन रिया को प्रताड़ित करता रहता था। सुना है रिया की सास भी बहुत बुरी थी, रिया को ठीक से खाना तक नहीं देती थी। हाय रे, रिया के लिए बहुत दुख हो रहा है। लेकिन एक बात सोच रही हूँ, कहीं रिया के पति ने उसे मारकर यहाँ लटका तो नहीं दिया? हो भी सकता है खुद मारकर यहाँ लटका दिया हो, ताकि सब इसे आत्महत्या समझे। उसके घर जाकर खबर देनी चाहिए। शायद हम ही सबसे पहले रिया को देख रहे हैं। हो सकता है कई लोगों ने देखा हो, लेकिन किसी ने खबर नहीं दी। हमें भी खबर देने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद वो खुद आकर रिया को ले जाएंगे। चलो नदी से पानी लेकर घर चलते हैं। यहाँ खड़े खड़े बात करने से हमारा ही समय बर्बाद हो रहा है। अगर लड़कियां सुंदर ना हो तो उनकी कोई कीमत नहीं। भगवान ने हमें दोनों को काला रंग क्यों दे दिया? क्या करें, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी मन करता है कहीं दूर भाग जाऊं। जल्दी पानी लेकर अब हमें लौटना होगा। हाँ, ठीक कह रही हो। माँ, मैंने एक फैसला लिया है। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे माँ, यहाँ रहे ना तो एक दिन लोग समझ ही जाएंगे कि हमने रिया को मार दिया था। ये क्या कर रहा है बेटा? इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? तू चाहे तो जा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तुम समझ नहीं रही हो माँ। यहाँ रहना खतरनाक है। हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन जाएंगे कहाँ? देखो, कुछ दिन छोटी बहन टीना के घर रहेंगे, फिर कोई ना कोई तो इंतजाम कर ही लेंगे। और तुम चाहो तो टीना के घर रह सकती हो ना। मैं बेटी के घर नहीं रह सकती, लोग बुरा कहेंगे। जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो शरण लेनी पड़ेगी ना। क्यों रे, तू इतना डर क्यों रहा है? आधी रात को रिया का गला दबाकर मारकर पेड़ से लटका दिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सब यही मान रहे हैं कि उसने फांसी लगाई है। अब फिर भी मुझे अजीब सा डर लग रहा है। मतलब अब मैं क्या बताऊं माँ। लाश उतारने के बाद आसपास के लोग कह रहे थे कि हमने ही उसे मारकर लटका दिया था और आत्महत्या का रूप दे दिया। लोग तो बातें करेंगे ही, उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। सब जानते थे कि हम रिया को पसंद नहीं करते थे। पसंद नहीं करते थे ये सच है, लेकिन ये साबित करने का कोई सबूत है कि हमने उसे मारा? हाँ, वो भी सही है। फिर भी देखो, कुछ दिनों के लिए तुम टीना के घर हो आओ ना। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तू अकेला यहाँ रहेगा और मैं बेटी के घर। अगर जाना है तो दोनों साथ जाएंगे, कुछ दिन रहकर लौट आएंगे। मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा। तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती, समझो ना। शहर में तुझे क्या काम है? अब एक काम है, मैं बाद में बताऊंगा। तो कल सुबह मुझे टीना के घर छोड़ आना। ठीक है, ठीक है।
अभी तक खाना नहीं बना क्या? पूरा दिन क्या करती रहती हो तुम? सारा दिन घर का काम करती हूँ, क्या मुझे फुर्सत मिलती है? मेरा काम तुम्हें दिखता ही नहीं। मुझे फालतू में ज्यादा बकवास नहीं सुनना है। अभी चलो तुरंत खाना लगाओ। अभी खाना तैयार नहीं हुआ है, बिना बने कैसे दूं? ओह, इतनी सुस्ती से काम करोगी तो नहीं चलेगा। थोड़ा तेजी से काम करो। सोचा था काली लड़कियां बहुत गुणी होती है, लेकिन इस घर की दोनों बहुओं में कोई गुण नहीं है। तो फिर तुमने हमसे शादी क्यों की? हमारे माँ बाप ने तो जबरदस्ती नहीं की थी। वाह 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 वाह, तुम्हारे माँ बाप तो यही सोचते थे कि बस काली लड़की की शादी हो जाए, बस वही बहुत है। उन्होंने अपने माथे का बोझ हमारे माथे में डाल दिया। मुझे जो कहना है कहो, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत बोलो। अरे रे 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 रे, बहुत दुख हुआ क्या? ओहो, वैसे तुम्हारे माँ बाप कौन से महान लोग हैं कि उनके बारे में बात नहीं की जा सकती? नहीं तो औलाद के लिए उसके माँ बाप हमेशा महान होते हैं। माँ बाप की कीमत तुम दोनों भाइयों को क्या पता? तुमने तो बहुत पहले उन्हें खो दिया। मेरे माँ बाप के बारे में बोलने का हक तुम्हें किसने दिया? दोबारा ऐसा करते हुए दिखी ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं तो तुम मेरे माँ बाप को गाली दे सकते हो, लेकिन मैं कुछ कहूँ तो गुनाह। ये चुप रह, नहीं तो इस लाठी से पीट पीट कर तेरी खाल उधेड़ दूंगा। बात करती है। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। पड़ोस के परेश और उसकी माँ ने अत्याचार करते करते रिया को मार ही डाला। कहीं तुम दोनों भाई हमें भी ना मार डालो। किसी भी दिन तुम हमें भी खत्म कर सकते हो। मैंने कहा ना चुप हो जा, चुप हो जा। तेरी तो ले। बाप रे, मर गई। अब ठिकाने आएगी तेरी अकल। ऐसे ही लाठी से तुझे सबक सिखाऊंगा, आलसी कहीं की। सही बताऊं राका, मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखकर ही तुमसे शादी की है। खुद को तो मैं बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ ना, क्या सच में हमारी शादी हो गई है क्या? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मैं जो तुम्हारे पास बैठी हूँ, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? तुमसे मुझे कुछ कहना है। देखो, आज से मेरे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सब कुछ अब से तुम्हें ही देखना है। तुम्हारा घर ही तो मेरा घर है, सब कुछ मैं ही संभालूंगी। घर में मैं और मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। माँ मेरी बहन टीना के घर गई हुई हैं। कल माँ को लेकर आऊंगा। तुम्हारी माँ है? पहले तो कभी बताया नहीं। मैं तो समझती थी कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैंने सब कुछ बताकर ही तुमसे शादी की है। तुम्हारे पिता को भी सब कुछ साफ साफ बता दिया था। मेरे पिता ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे अलावा और भी कोई है, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। क्या? अरे ये कैसी बातें कर रही हो? कोई ऐसा कहता है क्या? क्या तुम मेरी माँ की जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगी क्या? क्यों नहीं उठाऊंगी, लेकिन तुम्हारी माँ को कुछ दिनों बाद लाना। पहले मैं नए माहौल को समझ लूं। ठीक है। और कितनी देर लगेगी? इस बैलगाड़ी में बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा। बस 1 घंटा और लगेगा। अब बातें करते करते समय कट जाएगा। मुझे बातें करना अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं पिता ने मेरी शादी इतनी दूर क्यों कर दी। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम अच्छे लगे थे तभी तो शादी की थी, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारी माँ है और जगह भी इतनी दूर है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। ओह, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे ये देखो, बातों बातों में घर के पास भी आ गए। बस थोड़ी देर में उतरना होगा। हाय,
जान में जान आई। अब कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? देखो, आज दोपहर को मेरे हाथ पर खूंटी से जलाया है। ऐसे तो नहीं चल सकता। अब इन दोनों भाइयों को मजा चखाना होगा। हर रात तुम्हारा देवर मुझे भी मारता है। इतना दर्द सहकर सच में उनके साथ रहना मुमकिन नहीं। हम थोड़े काले हैं तो क्या हम इंसान नहीं हैं? इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। बिना सबक के ये इंसान नहीं बन पाएंगे। मायके भी तो नहीं जा सकते। कुसुमपुर में मेरी एक ममेरी बहन है। पहले वहीं जाएंगे, फिर अपने दम पर कुछ करेंगे। हम क्या करेंगे? हमें तो कोई काम आता ही नहीं। ऐसा मत कह, हम बहुत कुछ जानते हैं, बस दिखाते नहीं। अपनी मेहनत और दिमाग से कुछ न कुछ करेंगे। हमें क्या आता है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम दोनों अच्छी सिलाई जानती हैं। कांथा सिलकर हम अब पैसा कमाएंगी। कांथा सिलाई? क्या कांथा बिकेगी? कांथा की बहुत मांग है। एक बार बिक्री शुरू हो गई, फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीदी, कुसुमपुर तो बहुत दूर है, हम पैदल नहीं जा पाएंगे। चिंता मत कर, बड़ी सड़क पर जाकर रिक्शा ले लेंगे। इतनी रात को रिक्शा मिलेगा? सड़क के किनारे बैठेंगे, सुबह होते ही कुसुमपुर चले जाएंगे। इतनी रात को निकलना ठीक नहीं था, सुबह भी जा सकते थे। उनके साथ एक पल भी रहना ठीक नहीं। दिन रात मारेंगे और हम चुपचाप सहती रहें, ऐसा नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो दीदी। यहीं बैठते हैं, सुबह कुसुमपुर चलेंगे। दादा तुम, वो कुछ कहना है क्या? अच्छा आओ आओ, लो मुरमुरा खाओ। अरे सुबह उठकर देखा तो रनीता घर में नहीं है। क्या तुम्हारे घर में आई है क्या? क्या? नहीं नहीं, मेरे घर में नहीं आई। और वैसे जया भी घर में नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे घर गई होगी। क्या? अरे तो दोनों गई कहाँ? अरे दादा, जहां भी गई हो जाने दो ना, उनके लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अरे सोच नहीं रहा, सुबह मुझे बहुत भूख लगती है और घर में कुछ खाने को होता नहीं है। रनीता रोज सुबह उठते ही खाना बनाती थी। सुबह सुबह मस्त गरम भात खाने की आदत हो गई है। हाँ, मैं भी रोज गरम गरम भात खाता हूँ। अब बताओ भला, मुरमुरा खाने की आदत डाल लेंगे, क्या करेंगे? अच्छा ये बता, कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई? क्या बात करते हो दादा, घर छोड़कर जाएंगी कहाँ? और जहां भी जाएं, उन्हें वापस तो यहीं आना होगा। अरे बात यह है कि कल सुबह मैंने उसे थोड़ा गरम चिमटे से ना ऐसा जला दिया था, तो हो सकता है इसी वजह से वो घर छोड़ सकती है। नहीं 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 नहीं, इस वजह से क्यों जाएगी? अगर जाना होता तो पहले ही चली जाती। तुम तो रोज भाभी को कहीं गरम चिमटा छुआते हो, कहीं कोयला छुआते हो, कहीं बाल पकड़ के जला देते हो। अरे मुझे डर लग रहा है कहीं वो कहीं वो पुलिस के पास ना चली जाए। हाँ तो जाने दो ना दादा, पुलिस के पास जाकर क्या करेगी? क्या बताएगी जला दिया? किसने जलाया? अपने आप भी तो जल सकती है। हाँ, लौटेंगी तो हाथ पैर तोड़कर बैठा देंगे। चलो मैं घर जाता हूँ, खाने का इंतजाम करना होगा। एक तो भूख लग जाती सुबह उठते ही, क्या बताऊं। ए दादा, पहले तो ये सुबह सुबह उठते ही ना भात खाने की आदत छोड़ो, सुबह पानी पिया करो। आओ इधर आओ, मेरे साथ बैठकर मुरमुरा खाओ। आओ आओ आओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अगर वो सच में घर छोड़कर चली गई फिर तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अरे किस बात की मुसीबत दादा, चली गई तो अच्छा ही हुआ। काली लड़की से शादी की थी ताकि हमारे खिलाफ बोल ना सके, मारे पीटे तो विरोध ना कर सके, और तू बोल रहा है कि अब। ए दादा ए, बस बस बस, इतना मत सोचो। सही समय पे वापस आ जाएंगी, चिंता ना करो।
ठीक है, अब मैं घर जा रहा हूँ, बाद में फिर आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है दादा, ठीक है। दिन भर मुंह में कुछ नहीं गया, मुझे कुछ खाने को दोगी? आहा, माँ, आपके रहते तो ठीक से खाना भी नसीब नहीं होगा। आप अभी यहाँ से जाइए। बहुत भूख लगी है, ऐसे बिना खाए रही तो मैं मर जाऊंगी। आप तो दिन भर खाने खाने की रट लगाए रहती हैं, पेट में इतनी भूख रहती है? मैंने कब खाने खाने की रट लगाई? कल दोपहर थोड़ा सा सूखा भात खाया था। सूखा भात क्या पेट में टिकता है? अरे तुम थोड़ी देर चुप तो रहो, तुम्हारी वजह से ढंग से खा भी नहीं पा रहा हूँ। ए राका, मुझे एक टुकड़ा मछली का और दे दो। लाओ, ये बड़ा वाला दो। तुम चुप रहो, तुम्हारी माँ एक बोझ है। मैं इसे दिन में 3 बार खाना नहीं दे सकती। बेटा परेश, तेरी पत्नी मुझे ठीक से खाना नहीं देती। तू सब कुछ देखता है, फिर भी कुछ नहीं कहता। तू पहले ऐसा नहीं था। आपका बेटा क्या बोलेगा? ये घर अब मेरा है, जो मैं कहूँगी वही होगा। घर तो मेरे बेटे की कमाई से चलता है, फिर ये तुम्हारा घर कैसे हुआ? आप यहाँ से जाइए। ऐसे घूर कर देखती रहेंगी तो आपके बेटे की तबीयत बिगड़ सकती है। माँ तुम जाओ, बाद में किसी समय मैं तुम्हें खाना दे आऊंगा। जाओ। अभी तक खड़ी है, आपके बेटे की बात आपके कानों में नहीं गई? अब समझ आ रहा है कि रिया के साथ मैंने जो किया वो सही नहीं था। बेटा परेश, एक दिन तू भी मेरी तरह अपनी गलती समझेगा। अरे मेरी माता जी, कृपया करके यहाँ से चले जाइए जी। इसकी बातें सुनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं जा रही हूँ, पर जो कहा है उसे याद रखना। उस दिन घर छोड़कर आना बहुत अच्छा फैसला था। आज हम अपने हिसाब से जी पा रहे हैं। देखना, हमारा कारोबार बहुत बड़ा होगा। हमारा नाम चारों तरफ फैल जाएगा। लोग मुंह ज़बानी हमारी तारीफ करेंगे। बस ऐसा ही हो दीदी। अगर सारी लड़कियां हमारी जैसी होती तो उनकी जिंदगी में इतना दुख ना होता। ठीक कहा। सच तो ये है कि हमारे समाज में लड़की होकर पैदा होना ही पाप है। थोड़ी बड़ी होते ही माँ बाप शादी के लिए बेचैन हो जाते हैं। और अगर रंग हमारे जैसा सांवला हो तो मुसीबत और बढ़ जाती है। अरे तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गए? हैं? अरे मैं तो इस गांव में काम से आया था। उधर से गुजरते हुए तुम्हारी दुकान दिखाई दे गई। तुम लोग तो ठीक ठाक लग रही हो। बहुत अच्छी हूँ। क्या हमें अच्छा देखकर जलन हो रही है? अच्छा चलो ठीक है। अब देखो, ये सब छोड़ो और चुपचाप घर चलो। घर? ताकि घर में जुल्म सहे? हम कभी घर वापस नहीं जाएंगे। देखो, अब मेरी बात समझो। मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ, मेरे साथ घर चलो, नहीं तो तुम्हारी दुकान में आग लगा दूंगा और बॉल पकड़ के घसीटते हुए घर ले जाऊंगा। समझ रही हो ना? प्यार से कह रहा हूँ। बहुत मेहनत और तकलीफ से हमने ये दुकान खड़ी की है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुंहजोरी करना सीख गई हो। अगर भलाई चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो लोगों को बुलाकर तुम्हें बेइज्जत करके भगा देंगे। भैया, कृपया यहाँ से चले जाइए। वाह, तुम भी मेरा अपमान कर रही हो। सिर ऊंचा करके जीना हो तो बोलना सीखना पड़ता है। भैया, आप चले जाएं तो हमें काम करने में सुविधा होगी। जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा इंतजाम करके जाऊंगा। इंतजाम? क्या करना चाहते हो? अब अपनी दुकान बचाने की कोशिश करो। आप इस समय लेटी क्यों हैं?
मैंने आज आपको खाना बनाने को कहा था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उठकर बैठ भी नहीं पा रही। काम की बात आते ही आप कोई ना कोई बहाना बना देती है। मैं सच कह रही हूँ, मेरी हालत बहुत खराब है। जरा मेहनत करके मुझे एक गिलास पानी दे दो। पानी पीना है तो खुद लेकर पीजिए, मैं नहीं दूंगी। मेरा गला सूख रहा है, यहाँ से उठकर पानी पीने की ताकत नहीं है। खाना नहीं बनाना है इसलिए ये नाटक कर रही है। आपकी चाल मैं समझ गई हूँ। परेश कहाँ है, उसे जरा बुला दो। आपका बेटा कमरे में सो रहा है, अभी बुलाऊंगी तो नहीं आएगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। मर जाए तो अच्छा ही होगा, आप इस घर के लिए फालतू झंझट हैं। मरने से पहले कहे जा रही हूँ, तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है। मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे भाग्य में सुख है या दुख ये मैं देख लूंगी। ओहो हो, बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द सहा नहीं जा रहा। लगता है अभी मेरी सांस रुक जाएगी। कितना ड्रामा है, पड़ी रहो, मैं जा रही हूँ। जाने से पहले थोड़ा पानी दे दो। इस तरह बिना पानी दिए चली गई तो मरने से पहले तुम्हें भी पानी नसीब नहीं होगा। मुझे बद्दुआ दे रही है, आपकी बद्दुआ से मेरा कुछ नहीं होगा। होगा या नहीं, एक दिन जरूर समझोगी। अगर इतनी तकलीफ है तो इतनी बातें कहाँ से आ रही हैं? चुपचाप लेटी रहो, नहीं तो इसी हालत में घर से बाहर निकाल दूंगी। कह दिया, तुम्हारे भाग्य में दुख है। आपके साथ फालतू बातों का मेरे पास समय नहीं, मैं जा रही हूँ। दीदी, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे? आप पहले से कुछ बताती ही नहीं। थाने जा रहे हैं, उन दोनों शैतानों को छोड़ना नहीं है। थाना? क्या पुलिस हमारी बात मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? उनके खिलाफ महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज कराना होगा। अगर उन्हें सजा नहीं मिली तो वो फिर हमें नुकसान पहुंचाने आएंगे। सही कहा दीदी, उस दिन विमल भैया ने दुकान में आग लगा दी थी, गांव के लोग दौड़कर आ गए, इसलिए बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उन्हें सजा नहीं मिली तो वो बार बार हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। दीदी देखो, परेश भैया वैन में किसी को ले जा रहे हैं। अरे परेश भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरी माँ बहुत बीमार है, अस्पताल ले जा रहा हूँ। आपकी माँ को क्या हुआ? देखने से तो बहुत ज्यादा बीमार लग रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कई दिनों से बोल भी नहीं रही, बस सांस चल रही है। पहले डॉक्टर को दिखाते तो अच्छा होता। सुना है आपकी मौजूदा पत्नी आपकी माँ पर बहुत जुल्म करती थी। ये सब झूठ है, मेरी माँ उम्र की वजह से बीमार है। हमें सब पता है, हमारे कानों तक सब खबरें पहुँची हैं। पहली पत्नी को तो मारकर पेड़ से लटका दिया था। देखिए, आप सड़क पर खड़ा करके मेरा अपमान कर रही हैं। मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। रिया की हत्या करके आजाद घूमना नहीं चलेगा। आपकी माँ भी रिया पर अत्याचार करती थी। तुमसे बात करके मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम कहाँ जा रही थी? वहाँ जाओ। मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, जल्दी से अस्पताल ले जाना है। आपकी माँ बीमार है, इसलिए अभी कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन याद रखिए, रिया की हत्या का न्याय हम लेकर रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये भी देख लूंगा कि तुम क्या कर पाती हो, बात करती हो। दीदी, यहाँ आना हमारा बिल्कुल ठीक नहीं था। अगर वो लोग जाग गए तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। थाने जाकर भी हम कुछ नहीं कर पाए। बिना सबूत पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। अब जो करना है हमें ही करना होगा। क्या करेंगे? क्या हम कुछ कर भी पाएंगे? वैसे ही वो हम पर गुस्सा है। देख, मेरे हाथ में जहर है। अगर ये जहर उनकी नाक में डाल दे तो कुछ ही देर में वो मर जाएंगे। हे भगवान,
ये क्या कह रही हो दीदी? मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। अगर उन्हें खत्म नहीं किया तो वो हमें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ दीदी, उन्हें खत्म कर देना ही अच्छा है, नहीं तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। ये लो, इसे तुम दिनेश की नाक में डाल देना और मैं इसे विमल की नाक में डालूंगी। दो मुझे। दीदी, हो गया। अब मैं इसे विमल की नाक में डाल देती हूँ, मेरा भी काम खत्म। लेकिन वो तो सोए हुए लग रहे हैं, कुछ हुआ ऐसा तो नहीं लग रहा। कुछ ही देर में नींद में ही मर जाएंगे। चलो कमरे से बाहर जाकर बात करते हैं। हाँ चलो। अब हमारा अगला काम परेश को खत्म करना है। परेश की माँ क्या अब ठीक हुई है? नहीं, ठीक होगी ऐसा नहीं लगता। परेश की माँ भी बहुत बुरी थी, मौका मिलते ही रिया को मारती थी। सुंदर लड़की देखकर परेश ने फिर से शादी कर ली, लेकिन उसकी नई पत्नी राका मालती काकी को बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। मालती काकी अपने ही पापों का फल भुगत रही है। अब परेश की बारी है। कहाँ जा रहे हो? आजकल तुम घर पर बिल्कुल रहते ही नहीं। मैं अस्पताल जा रहा हूँ। माँ की हालत बहुत खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी माँ तो मरती ही नहीं। एक काम करो, उन्हें घर ले आओ। अस्पताल में रखकर क्या फायदा, बस पैसे की बर्बादी। अरे तुम्हारी बातें बहुत सहली, अब और नहीं। शादी के बाद से ही घर में अशांति मचा के रखी है तुमने। कचर 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 कचर। तुम पहले ही दिन से मेरी माँ को पसंद नहीं करती। आखिर मेरी माँ से तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है, समझ नहीं आता। मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ। बचपन से ही मुझे इस तरह के झंझट पसंद नहीं। अब समझ आया कि तुम्हारे जैसी लड़की से शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सिर्फ सुंदरता देखकर शादी नहीं करनी चाहिए, ये मैंने अच्छी तरह से समझ लिया। तुम्हारे साथ रह रही हूँ, अपनी किस्मत समझो। पापा ने तुम्हारे साथ मेरी शादी क्यों की, आज तक समझ नहीं पाई। किसी और घर में होती तो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देते। क्या कहा तुमने? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, आज ही मायके चली जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी, मैं माँ के पास जा रहा हूँ। पहले से अब बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। कांथा के साथ साथ अब सर्दियों के कपड़े भी बेचने चाहिए, तो बिक्री और बढ़ेगी। आज सुबह से ही 3000 रुपए की बिक्री हो चुकी है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा कारोबार बड़ा हो जाएगा। अगर हमारे जैसे हर लड़की कमाने लगे तो ससुराल में उन्हें अपमान सहना भी नहीं पड़ेगा। सिर ऊंचा करके जीने में अलग ही सुकून है। अब हमें किसी खतरे का डर नहीं। जिस दिन वो दोनों शैतान दुनिया से चले गए, उसी दिन से हमें चैन मिला है। दीदी, हमारा एक काम अभी बाकी है, वो अभी करना होगा। कौन सा काम? हम परेश को सजा देना चाहते थे, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाया। अब उसे और क्या सजा देंगे? उसे तो पहले ही सजा मिल चुकी है। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है और उसकी माँ अभी भी बीमार होकर अस्पताल में पड़ी है। सुना है परेश की माँ अब पहले से कुछ ठीक है, बोलना बंद हो गया था, अब बोल पा रही है। बोल पाए या ना पाए, चल फिर कर खाने लायक होगी ऐसा नहीं लगता। रिया बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उन्होंने कभी उसकी कद्र नहीं की। माँ और बेटा दोनों अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। अगर परेश भी लंगड़ा होकर पड़ा रहता तो अच्छा होता। सही कह रही हो, उसके जैसे शैतान को लंगड़ा करके घर में कैद रखना चाहिए। दीदी, ग्राहक आ रहे हैं, आज लगता है खूब बिक्री होगी। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। बेटा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे अस्पताल में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस बस माँ, 2-1 दिन में ले चलूंगा।
जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, इसलिए मेरी ये हालत हुई है। जिंदा रहूं भी तो ठीक से चल फिर पाऊंगी ऐसा नहीं लगता। हाँ, पाप तो मैंने किए हैं माँ। रिया के साथ हम दोनों ने बहुत पाप किया है। अगर रिया होती तो हमारी ये हालत ना होती। हमारी ही गलती है बेटा। माँ, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खा लो। कुछ दिन ठीक से खाओगी तो काफी बेहतर हो जाओगी। कुछ खाने का मन नहीं करता, खाते ही उल्टी आ जाती है। कितने दिन भूखी रही हूँ। राका मुझे एक वक्त का खाना भी नहीं देती थी, अब खाना सामने है फिर भी खाने का मन नहीं। अरे उसकी बात मत करो, उससे शादी करके ही घर में अशांति शुरू हुई है। वो घर छोड़कर चली गई और शायद कभी वापस भी नहीं आएगी। ना ही आए तो अच्छा है। अगर कभी लौट आए तो क्या करेगा? ए माँ, उसके साथ रहना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं उसे तलाक दे दूंगा। मैं और कोई अशांति नहीं चाहती बेटा। तुम चिंता मत करो, अब कोई अशांति नहीं होगी। थोड़ा सा खा लो, तुम्हारी बोलती बंद हो गई थी। अगर नहीं खाओगी तो फिर दिक्कत होगी। मन तो नहीं है, लेकिन जब तू इतना कह रहा है तो थोड़ा सा खा लेती हूँ। तुम खा लो, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ। काम खत्म करके फिर आऊंगा। ठीक है बेटा। ऐसा दिन आएगा इसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं ऐसा सपना जरूर देखती थी, लेकिन उसे सच कर पाऊंगी ये कभी नहीं सोचा था। दुकान में इतना काम है कि हम दोनों मिलकर भी संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ, बहुत परेशानी हो जाती है। सोच रही हूँ कुछ असहाय लड़कियों को दुकान में काम पर रख ले। महीने के अंत में उन्हें कुछ वेतन भी देंगे। दीदी, मेरे मायके के इलाके में एक पढ़ी लिखी लड़की है। पैरों में थोड़ी दिक्कत होने की वजह से उसकी शादी नहीं हुई। वो बहुत मुश्किल में है। ऐसी ही किसी को हम अपनी दुकान में रखना चाहते हैं, और अगर हमारे साथ 4 लोग और हों तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर लोगों को ये बात बतानी होगी। काकी, आप तो बहुत बीमार थी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ, ठीक से चल फिर पा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से तुम लोगों का पता मिला। क्या तुम मुझे काम दोगी? तुम्हारे बेटे का क्या हाल है? पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, कब छूटेगा कुछ पता नहीं। उसे पुलिस ने क्यों पकड़ा? राका के बेटे ने उसके खिलाफ महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। मैं समझ गई, लेकिन हमारे साथ रहकर काम करना है तो अच्छा इंसान बनकर रहना होगा। अगर कोई गलत काम किया तो हम तुम्हें निकाल देंगे। मैं वादा करती हूँ जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। ठीक है, तो आज से हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।